आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द वेली अपडेट्स उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं आपका मेजबान जाहिद जावेद। पहले सुर्खियों पे एक नजर। जम्मू कश्मीर में 70 साल से जुल्म सहने वालों को मिलेगा अब इंसाफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का पार्लियामेंट के अंदर बड़ा बयान। कहा, साल 2026 तक यूटी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को सफाई हस्ती से किया जाएगा नेस्त नाबूद। जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से महरूम रखना यूटी को बर्बादी की तरफ ले जाने के मुतरादिफ साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन खेल रहे हैं इंतखाबात के हवाले से फिक्स्ड मैच। पार्लियामेंट हाउस में गोमूत्र का छिड़काव सौभाग्य की बात। कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहा, अगर डीएमके की जानिब से सनातन धर्म पर इसी तरह की बयानबाजी रही जारी तो गोमूत्र वाले रियासतों के साथ साथ सांड वाले रियासतों में भी लहराया जाएगा बीजेपी का परचम। कुपवाड़ा के हेडक्वार्टर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर अब्दुल अहद हज्जाम नामी घर में आज तक बिजली कनेक्शन से महरूम डीसी कुपवाड़ा से लगाई दादरसी की गुहार। और वादी में चलकलान की आमद से पहले ही ठिठुरती सर्दी, लोग परेशान, दर्जे हरारत गिरा नुक्ता इंजमात से नीचे। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दौरान कहा कि तरमीम शुदा जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल, जिसे बुध के रोज लोकसभा ने मंजूर किया है, उन लोगों की नुमाइंदगी के लिए जगह बनाएगी जिनकी 70 साल से ज्यादा अरसे से कोई आवाज नहीं है। पार्लियामेंट में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मज़कूरा बिल उन लोगों को इंसाफ फराहम करने के बारे में है जो अपने घर छोड़ने और मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में पनाह गुज़ीनों के तौर पर रहने को मजबूर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नामसाइद हालात के दौरान 45,000 लोगों की जानें गई है। अमित शाह ने कहा कि हमारा तवज्जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को जड़ से ख़त्म करना है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि साल 2026 तक जम्मू कश्मीर यूटी को मिलिटेंसी से पाक किया जाएगा। पेश है न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। मोशन मूव्ड। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर को असम्बली इंतखाबात से महरूम रखना यूटी को बर्बादी की तरफ ले जाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके मरकजी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। साबिक वजीर आला ने इल्जाम लगाया, जब हुकूमत से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात क्यों नहीं होते तो उनका जवाब ये होता है कि ये फैसला हमें नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन को लेना है, और जब यही सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किया जाता है तो वो कहते हैं कि इसके लिए उन्हें हुकूमत से मशवरा करना है। पेश है न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। कांग्रेस के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने डीएमके एमपी डीएनवी शांति कुमार के दिए गए बयान पर जवाब देते हुए उन्हें रावण के औलाद कहा। आचार्य प्रमोद ने कहा कि अगर इसी तरह से डीएमके लीडरान की जानिब से गोमूत्र और सनातन धर्म के हवाले से बयानबाजी जारी रही तो गोमूत्र वाले रियासतों में ही नहीं बल्कि सांड वाले रियासतों में भी बीजेपी का झंडा लहराया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर गोमूत्र छिड़कने पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मूत्र पवित्र है और ऐसा अगर किया गया तो ये हमारी खुशनसीबी है क्योंकि पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंदिर है। पेश है उनके तासुरात। आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इलाका हतमुला के खानपुरा वारपोरा में इस डिजिटल दौर में भी अब्दुल अहद हज्जाम नामी शख्स के घर में बिजली कनेक्शन का कोई नामो निशान नहीं है। मज़कूरा शख्स ने द वैली अपडेट्स के साथ बात करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने कई बार महकमा पीडीडी के अफसरान की नोटिस में ये मामला लाया ताहम आज तक उनके घर में बिजली कनेक्शन फराहम करने में पीडीडी डिपार्टमेंट नाकाम रही है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आईएएस आयुषी सुधान से मोदिबाना अपील की कि उनकी दादरसी की जाए और उन्हें भी बिजली कनेक्शन फराहम किया जाए। पेश है रिपोर्ट। तो वो क्या गुजारिश पावर दिन हमसाय सारे पावर पावर
वादी में सर्दियों के बादशाह चिले कलान के आमद से पहले ही लोग कड़ाके की ठंड से परेशान है। वादी में दर्जे हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से कई एक मुकामात पर पानी भी जम गया है। श्रीनगर में रात का दर्जे हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले दिनों में यूटी की गरमाई राजधानी श्रीनगर में मजीद ठंड बढ़ सकती है। पेश है ये रिपोर्ट। ये तो थी अभी तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द वैली अपडेट्स, क्योंकि हमारी रहती है हर खबर पे पहली नजर।